आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक घनी ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या है, यह हमसे पूछ रहा है। तथा दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि P एवं Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर अपने प्रश्न के उत्तर को लिख लेते हैं और इसको जो है हल करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा था कि ये एक घनी ठोस है, तो जो पहले हम एक घनी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक घन बना लेते हैं पहले तो ये कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। एक इसका एक फलक हो गया तथा दूसरा फलक ये हम बना लेते हैं। जब इसके कोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें यहाँ पर एक घनी संरचना का निर्माण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा कोना मिला दिया हमने और ये चौथा कोना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो है एक घनी संरचना का निर्माण हो जाता है। तो अब यहाँ पर P और Q दो तत्व हैं, तो P को जो है हम यहाँ पर नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं तथा Q को जो है वह हम यहाँ पर अपने लाल रंग से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, घन के कोनों पर Q परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो 8 कोने होते हैं घन में और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो प्रत्येक में जो है हम Q परमाणु उपस्थित कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 कोनों पर हमारे 8 Q परमाणु उपस्थित हो गए। अब क्या कह रहा था कि अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है, तो जो अंतः केंद्र होता है वह हमारे जो घन होता है उसके चार विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वह उसका अंतः केंद्र होता है। अर्थात जो हमारा ये P होगा ये हमारा कुछ यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, जो कि इसके बॉडी के सेंटर में अर्थात काय के केंद्र पर उपस्थित है, यानी अंतः केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे Q हो, ये जो हमारा P है ये हमारा आ गया और Q परमाणु जो है वे हमारे कोनों पर उपस्थित हो गए। ठीक है, तो अब जो कोनों पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं वे हमारे 8 एकक इकाई सेलों में बटे होते हैं। ये कैसे बटे होते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पर एक इकाई सेल जो हमारी दाईं ओर बन सकती है और एक इकाई सेल जो होती है हमें दाईं के ऊपर बन सकती है तथा एक इकाई सेल इसी जो हमारी एकक इकाई सेल बनी इसके ऊपर बन जाएगी। तो 4 इकाई सेल तो यहाँ हो गई और 4 एकक इकाई सेल इसी प्रकार से हमारे भीतर की तरफ बन सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कोने पर उपस्थित परमाणु ये हमारे 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। तो एक इकाई सेल में जो उसका योगदान होता है वह हमारा 1/8 होता है। ठीक है, तथा अब जो हमारे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो P परमाणु है ये जो कि ये हमारा ये अंतः केंद्र पर उपस्थित है, तो देख सकते हैं ये केवल एक ही परमाणु में जो है वो एक ही इकाई सेल में जो है उपस्थित है, ये किसी भी दूसरी इकाई सेल में जो है विभाजित नहीं हो रहा। अतः इसका जो योगदान होगा वह पूर्ण योगदान होगा, यानी एक जो परमाणु है P का पूर्ण रूप से इसी एकक इकाई सेल में उपस्थित होगा। अतः अब हम क्या करते हैं कि Q परमाणु प्रति इकाई सेल निकाल लेते हैं और P परमाणु प्रति इकाई सेल निकाल लेते हैं। तो Q परमाणु प्रति इकाई सेल जो हमारे आएंगे वो क्या होंगे, 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है और प्रत्येक का जो योगदान है वह 1/8 है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा कितना आ जाता है, 1। ठीक है, तो Q परमाणु प्रति इकाई सेल कितने हो गए, 8 तथा P परमाणु प्रति इकाई सेल हम निकाल लेते हैं, तो एक परमाणु है और वही पूर्ण योगदान दे रहा है उस पर, तो P परमाणु प्रति इकाई सेल हमारे आ जाते हैं एक परमाणु और एक योगदान है इसका, तो अर्थात इसका मान कितना आ जाता है, 1। ठीक है, तो आता है अब हमारा इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है ना, ये निकाल लेते हैं। तो यौगिक का सूत्र, तो Q के कितने परमाणु है इसमें, 1 तथा हमारे P के कितने परमाणु, 1, तथा यौगिक का हमारा सूत्र क्या बनेगा, PQ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है यौगिक का सूत्र हमारा निकल आता है। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा था कि P एवं Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है। ठीक है, तो जो उपसय संयोजन संख्या होती है वह पहले हम जान लेते हैं ये क्या होती है। तो किसी आयन की निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की जो संख्या होती है वह उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं, आयन की निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, तो ये जो हमारी संख्या होती है ये हमारी इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। तो आप जैसे कि P की देखें, तो P जो हमारे जैसे कि देख सकते हैं हमारे अंतः केंद्र पर उपस्थित है और जैसे कि हमने कहा था ये जो है 4 विकर्णों के जो है कटान बिंदु पर उपस्थित होता है, यानी कि इसकी जो दूरी है वह सभी कोनों से समान दूरी पर होगी और दूरी पर जो कोने हैं उन पर हमारे जो है
जो है Q परमाणु उपस्थित हैं, तो जो Q परमाणु है वो विपरीत आवेश रखते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यहाँ पर एक जो है P की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वह कितनी होगी 8, क्योंकि ये जो है 8 जो है हमारे परमाणुओं से घिरा हुआ है जो कि विपरीत आवेशित होंगे। ठीक है, इसके लिए जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं CaCl का, यानी सीजियम क्लोराइड का ही उदाहरण हम ले लें। तो इसमें जो सीजियम होता है वह धनावेशित होता है और वो घन के केंद्र पर उपस्थित होता है, यानी सीजियम प्लस आयन ये हो गया। और जो ऋणायन होते हैं वे हमारे जो है कोनों पर उपस्थित होते हैं, ये Cl माइनस जो होंगे वे हमने मान लिया Q को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हम इसी से सापेक्ष ये संरचना बनाती है। ठीक है, तो अतः अब P की जो हमारी कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वो कितनी होगी, वह आ जाएगी हमारी 8। ठीक है ना, तो P की ठीक है क्या उपसह संयोजन संख्या बराबर उपसह संयोजन संख्या बराबर हमारी कितनी होगी 8। ठीक है, तथा जो Q परमाणु है जैसे कि हमने कहा था 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है और प्रत्येक के जो है केंद्र पर एक एक हमारा जो है P परमाणु भी उपस्थित होगा, जिसके कारण जो कि ये विपरीत आवेश से 8 विपरीत आवेशित परमाणु से घिरा होगा। ठीक है, अतः Q की भी जो हमारी उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी 8। ठीक है ना, तो Q की उपसह संयोजन संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाती है 8। ठीक है, तो दोनों ही परमाणु की जो है उपसह संयोजन संख्या 8 आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।